हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलगिरी। वहां बिरजू नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। बिरजू के पास बस एक ही संपत्ति थी, उसकी सफेद बकरी, जिसका नाम उसने चांदनी रखा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, बिरजू ने देखा कि चांदनी के गले में बंधी घंटी से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। वह हैरान रह गया जब चांदनी ने इंसानी आवाज में कहा, बिरजू, तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलने का समय आ गया है। रहस्य का खुलासा। चांदनी कोई साधारण बकरी नहीं थी। वह नक्षत्र लोक की रक्षक थी, जो धरती पर इंसानों के लालच की परीक्षा लेने आई थी। उसने बिरजू से कहा कि अगर तुम आधी रात को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मुझे ले जाओ, तो तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिल सकता है। परीक्षा की घड़ी। जैसे ही वे बरगद के पास पहुंचे, जमीन फटने लगी और सोने के सिक्कों का ढेर दिखने लगा। लेकिन चांदनी ने चेतावनी दी, तुम जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन याद रखना, यह सोना तभी तक रहेगा जब तक तुम इसे दूसरों की मदद में लगाओगे। जिस दिन तुम्हारे मन में खुद के लिए लालच आया, यह सब पत्थर बन जाएगा। बिरजू ने अपनी जरूरत भर सोना लिया और बाकी सोना वहीं पर छोड़ दिया। उसने गांव में अस्पताल बनवाया, स्कूल खोले और सबकी मदद की। देखते ही देखते बिरजू का गांव खुशहाल हो गया। तभी कई लोगों ने चांदनी को चुराने की कोशिश की, लेकिन जो भी लालच से उसके पास आता, चांदनी उसे गायब कर देती। नीलगिरी गांव में सब ठीक चल रहा था, जब तक कि वहां झोरावर नाम का एक क्रूर शिकारी नहीं पहुंचा। जोरावर ने सुना था कि बिरजू की बकरी के पास जादुई शक्तियां हैं और उसके खुरों से निकलने वाली धूल जहां गिरती है, वहां मिट्टी सोना बन जाती है। रात का हमला। एक अमावस्या की रात, जब चांदनी की रोशनी धुंधली थी, झोरावर ने अपने सैनिकों के साथ बिरजू की कुटिया को घेर लिया। सैनिकों, बिरजू की कुटिया को चारों ओर से घेर लो। कोई भी अंदर या बाहर न जा सके। बिरजू को निकालो। उसने बिरजू को बंदी बना लिया और चांदनी को जंजीरों में जकड़ दिया। लेकिन जादुई बकरी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जैसे ही जोरावर ने चांदनी को खींचने की कोशिश की, उसके गले की घंटी जोर जोर से बजने लगी। घंटी की आवाज से पूरा पहाड़ कांपने लगा। गुफा का रहस्य। चांदनी झोरावर को गुमराह करते हुए पहाड़ों की एक ऐसी गुफा में ले गई जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया था। वह नीलम गुफा थी। गुफा के अंदर दीवारों पर चमकते हुए नीलम जड़े थे। जोरावर लालच में अंधा होकर पत्थरों को उखाड़ने लगा। अचानक चांदनी ने जोर से मिमियाते हुए एक रहस्यमयी मंत्र जैसा शोर किया। गुफा के पत्थर हिलने लगे और देखते ही देखते जोरावर और उसके साथी पत्थरों की मूर्तियों में बदल गए। बिरजू, जो अपनी जान जोखिम में डालकर चांदनी को बचाने पहुंचा था, यह देखकर दंग रह गया। चांदनी ने अपनी दिव्य आवाज में कहा, बिरजू, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने की कोशिश की। यह गुफा अब तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन याद रहे, शक्ति का सही इस्तेमाल ही इंसान को महान बनाता है। उस दिन के बाद से जोरावर का किसी ने नाम नहीं सुना। बिरजू और चांदनी अब केवल गांव के रक्षक नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी पहाड़ी के रक्षक बन गए, जिसे आज भी जादुई बकरी की पहाड़ी कहा जाता है। आज भी नीलगिरी के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को पहाड़ों पर एक चमकती हुई सफेद बकरी दिखाई देती है। बिरजू अब बूढ़ा हो गया है, लेकिन चांदनी आज भी उतनी ही जवान और रहस्यमयी है, जो आज भी सच्चे और नेक दिल इंसानों की तलाश में है।